नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। हम अभी अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, तो सर आप 35 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी सर, जी सर। जी। मद्योद्भवे मद्य नित्ये पित्त स्थान गते कफे ग्रीष्मे तयोर्वाधिकयो स्त्रिट छर्दी दाह पीड़िते ऊर्ध्वे प्रवृते रक्ते च पेयाम्ने अक्षंतरी। मद्य के कारण उत्पन्न ज्वर में नित्य मद्य पीने वाले मनुष्य को कफ के पित्त स्थान में पहुंचने पर, ग्रीष्म काल में पित्त या कफ की अधिकता होने पर, रोगी को प्यास वमन दाह होने से, रक्त के ऊर्ध्वगामी होने पर पेय नहीं देनी चाहिए, ये बताया गया है। जी वैद्य जी। वंदना मैम, आप बताइए क्यों नहीं पेय पीना चाहिए, आपको क्या लगता है? वंदना मैम से पूछते हैं। अभी एकदम ज्वाइन किया तो मैं इसको दोबारा पढ़ लूं तो फिर बताती हूँ। एकदम बस ज्वाइन ही किया जी। मुझे लगता है कि जो पेय है उसके अंदर हम लोग औषध द्रव ऐड करते हैं और तो वो गुरु हो जाती है। मतलब आप बिना औषध के पेय दीजिए, तब भी अलाउ नहीं किया गया है। जी। और पेय में जो है वो मंड में तो केवल पानी, मतलब ऊपर का भाग रहता है, और पेय के अंदर अन्न भी होता है, तो इसलिए तो भी ये मंड से ज्यादा पचने में जो है भारी होती है। ये कोई अंतर नहीं है, इसका अंतर टीका में है। आपका क्वेश्चन क्या है आपका? कि पेय क्यों नहीं बोला है ये सारे चीज में? कि मैं श्लोक पढ़ लूंगा जरा, मैंने बस ज्वाइन ही किया है। हमने भी ज्वाइन किया है। कौन सा नंबर का श्लोक है? 35 नंबर का श्लोक है। आप सोचिए, तब तक हम टीका पढ़ते हैं तो टीका में सारा आंसर मिल जाएगा। पेय सेवन का निषेध। जी जी, ये टीका आप लोगों को दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? मोनिका मैम, आपको दिख रहा है टीका? जी सर, दिख रहा है सर। आप ये टीका पढ़िए, एक एक श्लोक पढ़िए, मैं हिंदी में बताता हूँ। जी सर। मद्योद्भव इत्यादि अर्थेषु पेया नेच्छन्ति। इसका मतलब है कि मद्योद्भव जो कंडीशन रहती है कि किसी ने मद्य बहुत ज्यादा पी लिया है, तब पेया नहीं पीना है। नेच्छन्ति। आगे मुने इति शेष। सभी ऋषि मुनि ने कहा है कि इसमें नहीं देना है, और आगे भी और भी कंडीशन है जिसमें नहीं पीना है। आगे मद्येनोद्भवो यस्य तस्मिन् मद्येनोद्भवे ज्वरे तथा मद्य नित्ये। इसमें बोल रहे हैं कि जो मद्य से उत्पन्न ज्वर है उसको हम मदोद्भव ज्वर बोलते हैं, और जो लोग मद्य नित्य पीते हैं, शराब डेली पीते हैं, वो कंडीशन में नहीं देना है।
अब मैं आगे का ला रहा हूँ, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए। हाँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? जी सर। तो ये पाचयतु यहीं से पढ़ना है ना सर? हाँ मध्य नित्य पाचयतु हाँ, इति अनुपन्न। तो एक ये हिल रहा है। 1 मिनट रुकिए, मुझे इसको बड़ा करने दीजिए, जूम। हाँ हाँ, पढ़िए। इति अनुत्पन्नम नीव तत् स्यात्। रुकिए, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जब मध्य जो डेली पीता है, 1 मिनट 1 मिनट, ये एक अलग पेज आ गया। रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं वही सोच रहा था कि इसमें इससे क्या। पहले वाला था सर, वो कफ वगैरह उस पे आ रहा था वो। हाँ, रुकिए रुकिए। हाँ, ये ये पेज। पुरुषे। हाँ, अब पढ़िए। जी। पुरुषे तथा कफे पित्तांत पित्त स्थान गते सति तथा ग्रीष्म काले तथा तयो वा अधिकयो। हाँ, तो ये सारे तयोरिति कंडीशन है कि जो लोग मध्य नित्य पीते हैं उनको पेया नहीं देना है। कफ जब पित्त स्थान में चला जाता है तब नहीं देना है। जब ग्रीष्म काल होता है तब पेया नहीं देना है। क्या वो सब में। तथा तयो वा अधिकयो तयोरिति पित्त कफो परामृश्यते परामृश्येते पित्त कफयोः चा अधिकयो पित्त स्थान गते कफ इत्य तस् रेव प्रकृतवात् तथा त्रिट छर्दी दाहै समुद्रितै पीडिते पुरुषे यो ज्वरस्तस्मिंश्च प्रत्येक तु क्रीडार्थे अनुज्ञातेव अस्वेद निद्रा तृष्णार्थ इत्युक्ते दाहार्थे अपि सृष्टविड बहुपितो वेत्याः तथा यस्तो ऊर्ध्व प्रवृत्ते रक्ते ज्वरस्तस्मिंश्च पेया नेच्छन्ति। हाँ, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ये सब कंडीशन में पेया नहीं देना है। जब पित्त और कफ का प्रकोप बहुत ज्यादा हो रहा है, पित्त स्थान गते कफ, पित्त के स्थान में कफ चला गया है, जब प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, उल्टी आ रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, फिर त्रिड़ छर्दी दाहे समुद्र पीड़ित पुरुषो ज्वरस तस्मिन, उनको फीवर भी आ रहा है, तो इनको नहीं देना है। प्रत्येक तु त्रिडार्थे अनुज्ञाते, जिसको प्यास लग रही है उसको पेया नहीं देना है। और वो भी कैसे प्यास लग रही है, जब ये हो गया मद्य पिया हुआ है, पित्त स्थान में कफ चला गया है, तो तब नहीं करना है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि प्यास लग रही है, अस्वेद अस्वेद निद्रा तृष्णार्थे इत्युक्ते, जिसको पसीना नहीं आ रहा है, निद्रा आ रही है बहुत ज्यादा, और तृष्णा से रोग से पीड़ित है, दाह बहुत ज्यादा हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और सृष्ट विड़ बहुपित्तो, मतलब उसको ना अतिसार हो रहा है, और ये हो रहा है, बहुपित्त हो रहा है। तस्य सोर्ध्वम प्रवृत्ति रखते ज्वरस तस्मिन् पेया नेच्छन्ते, ऊर्ध्व रक्त पित्त है तब उसको पेया नहीं देना है। और हेमाद्री की टीका पढ़िए। ज्वर विशेषे पेया निषेधति मद्योद्भव इति। हाँ, ये ज्वर में पेया निषेध किया है, जो जिसने मदिरा पीने की वजह से जिसको ये हो गया है, फीवर आ रहा है, उसको नहीं देना है। मद्य नित्ये पुरुषे तयोः पित्त कफयोः अधिकयोः वा। हाँ, जो डेली मद्य पीता है, बहुत सारे लोग रहते हैं जो रात को जरूर अल्कोहल पीते हैं, और पित्त कफ अधिक है तो उनको ये नहीं देना है, पेया नहीं देना है। इसका कार्य कारण भाव वंदना मैम बताएंगी कि क्यों नहीं देना है। वंदना मैम, आप बताइए कि क्यों नहीं देना है, आपको क्या लगता है? तो वो स्क्रीन चला गया है उनकी, और मद पी रहा है तो जो भी पिएगा तो वो कैसे पचेगा। और आप बताइए वैद जी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा नहीं, है कि आप ही बताएंगी अभी, आज का तो आप ही बताएंगी। जब आप ही बताइए वैद जी, जब मुझे आपसे ही समझना है तो मैं कैसे बताऊं। इसमें आप ऐसे बता रहे हैं, आप नहीं बता रही तो आप बताइए इसको। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जब पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अगर हमने पेया पिया
तो द्रव गुण से पित्त बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रकोपित हो जाएगा। कफ बढ़ा हुआ है तो उसमें पेया पे आएंगे, और इसमें मेन अग्नि मंदता भी है, तो कफ जो है वो भी द्रव गुण से ज्यादा प्रकोपित हो जाएगा, तो पेया बंद नहीं देना है। बताते है, एक मिनट रुके, पहले मुझे म्यूट करने दीजिए। वो सर है ना, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। जो लोग नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, वो कुछ अलग ही आवाज आ रही है। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिए। हाँ, अभी के जिन्होंने मद्य पिया हुआ है, वो ज्यादा शराब पिया है, वो ऐसे ही मद्य जो रहते हैं वो वैवाहिक विकासी है, और द्रव गुण से वो पूरा बॉडी में जाके स्त्रोतरोध कर रहा है। और तो उसमें अगर आपने पेया पिया तो वो और द्रव गुण से क्लेद उत्पन्न करके और ज्वर को बढ़ा सकता है, स्त्रोतरोध जन्य संप्राप्ति कर सकता है। इसी तरह से जो लोग नित्य मद्य पीते हैं, तो मद्य पीने से क्या होता है कि उनका शरीर में ऑलरेडी लीवर का फंक्शन खराब हुआ रहता है, यकृत का कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, पाचक पित्त दूषित होता है, और उसमें और करेंगे तो वो और क्लेद बनाएगा, और वैवाहिक विकासी गुण से और स्त्रोतसों को दुष्टि करेगा, अभिसंधि गुण बढ़ेगा। कफ जब पित्त के स्थान में पहुंच गया है जहां पर, तो यहाँ पर आवरण जन्य संप्राप्ति है, मतलब कफ का आवरण हो जाता है पित्त के स्थान पे। तो अगर उसमें पेय पियेंगे तो और कफ बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड वहां पे नहीं चाहिए, ऐसा पेय हमें नहीं चाहिए, तो वो और कफ को बढ़ाएगा और पित्त स्थान को और दूषित करेगा। ग्रीष्म काल में भी पेय नहीं पीना है, क्योंकि ग्रीष्म में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और आप पेय देंगे तो पेय जो रहता है वो मतलब क्लेद उत्पन्न करता है और स्त्रोतरोध करता है। वहां पे जरूरत नहीं है पेया की, और पेया जो है वो मतलब ऐसा बताते हैं कि वो दीपन पाचन और हीट पैदा करने वाला होता है पेया। तो वो सब नहीं देना है पेया उस टाइम पे। आप पानी दीजिए नॉर्मली, तर्पण करिए, लेकिन पेया मत दीजिए। पित्त या कफ की अधिकता होने पे नहीं देना है। रोगी को प्यास लग रही है और उसमें भी पेया नहीं देना है हमें। फिर वमन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो आप और पेया पिलाएंगे तो और उल्टी हो जाएगा। बर्निंग हो रहा है, दाह हो रहा है, उसमें भी आवरण जन्य संप्राप्ति है, बर्निंग हो रहा है पूरा, पित्त नहीं निकल पा रहे हैं, और उसमें आप पेया देंगे तो और दाह बढ़ जाएगा, वो उष्मा नहीं निकल पाएगी। और रक्त ऊर्ध्वगामी है, तो वहां पे कफ का अनुबंध है, और उसमें आपने पेया दिया तो और वहां पे कफ का प्रकोप हो जाएगा। मतलब पेया जो रहता है ना, वो कब देना है हमें, तो उसके लिए ऊपर जो ये कंडीशंस बताई हैं उसी में देना है। ये जब बहुत ज्यादा अग्निमंदता है, स्त्रोतरोध है, तब नहीं देना है। इन्होंने बोला है कि आप परिकर्ती कोष्ठ में पेया है, फिर विबद्ध कोष्ठ में पेया है, अलग अलग कंडीशन में देना है। जब डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट तब देना है, जैसे जोराती सार में पेया बोला है, बस्ती का शूल है उसमें पेया है, वो भी मेडिसिन सिद्ध किया हुआ। लेकिन ये जहां पर क्लेद जन्य संप्राप्ति है और पित्त का प्रकोप है, कफ का प्रकोप है, तो वहां पर पेया नहीं देना है। आकांक्षा मैम, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। आपको क्या समझ आया? मैंने जो मुझे समझ आया मैंने बता दिया। आकांक्षा मैम। सर मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, बच्ची होती है ना तो डिस्टर्बेंस होगा अभी। ठीक है, अंजना मैम आपको क्या समझा? मैंने जो बताया वो सही है क्या? जी सर। एक्चुअली सर जैसे कि अब अगर हम बहुत सिंपल वे में समझे तो हम जो भी पेय वगैरह देते हैं उससे क्या होता है, अग्नि का संदूषण होता है, क्योंकि जो मंदग्नि हो गई है, हमने लंघन कराया, लंघन कराने के बाद थोड़ा सा अग्नि प्रतीक हुई, फिर उसकी अग्नि उतनी तीव्र नहीं है तो हमें हल्का आहार देना है। जैसे हम कहते हैं ना कि अग्नि जल रही है उसमें हमने घी डाला, घृत डाला, तो वो अग्नि थोड़ा सा और तीव्र होती है। मंद अग्नि को हम थोड़ा सा तीव्र अग्नि तक क्या इतना लाते हैं कि उसकी अग्नि तीव्र हो और जड़ का पाचन हो और उसको खाना पचने लगे। अगर हम यहाँ मध्य पिलाएंगे तो मध्य का भी यही काम है, क्योंकि यहाँ हमने पहले भी बताया था कि जो पित्त है, अगर ज्वर के केस में पित्त में क्या होता है कि उसकी स्निग्धता खत्म होती है, रुक्षता बढ़ती है। और मध्य जैसे अभी आपने बताया, मध्य के गुणी है, सूक्ष्मगामी है, व्यवाही है, विकासी है, रुक्षता उत्पन्न करने वाला है। और वहां पे अगर हम वैसे पहले ही हम लोग कहते हैं कि जो है वो अपनी पित्त कुपित हो चुका है, अगर मध्य के बाद जो ज्वर आया है, और उसमें अगर हम पेया पिलाएंगे तो फिर वो कहते हैं ना वो और अग्नि पे बढ़ाने का काम करेगा। तो अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं, किसी भी बहुत ज्यादा अग्नि भी जो होती है वो पूरे शरीर को जलाकर राख कर देगी या बहुत ज्यादा रुक्षता कर देगी। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो ज्वर मध्य के बाद उत्पन्न होता है या मध्य वाले व्यक्ति में हमें पेया वगैरह पिलाने से पहले सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कुछ शामक ड्रग्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे हम षडंग पानी वगैरह दे सकते हैं। लेकिन आप एकदम सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शास्त्रों की मत है इसका यही विश्लेषण उचित लगता है कि अगर हम मध्य वाले
व्यक्ति को ज्वर हुआ है तो पेय ना देके कुछ उसको पित्त शामक ही देंगे, क्योंकि वो पहले से ही उसमें जो है अग्नि ज्यादा प्रकट हो जाती है और रुक्षता बहुत ज्यादा होता है। तो हमें अग्नि को तीव्र नहीं करना है, बहुत तीव्र नहीं करना। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। आप लोगों को क्या लगता है कि ये सारे कंडीशन में पेया क्यों नहीं देना है? क्या लगता है ये सारे कंडीशन में पेया क्यों नहीं देना है? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आप बताएंगी? उषा तबानी मैम? पवन सर कुछ बोल रहे हैं, शायद उनका माइक सही नहीं है। अच्छा पवन जी आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे। आगे बढ़े क्या? जी सर। हाँ तो ये श्लोक आप ही पढ़ दीजिए। अंजना मैम 36 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी सर। एक मिनट में इसको ऊपर कर जी दूं। सर टीका में से शायद थोड़ा सा बचा है, उसमें कुछ नीचे और भी क्वेश्चन था कंप्लीट हाँ। कि करिएगा। ऐसे में फिर क्या करना चाहिए, उसमें था सर कुछ तो और। शु तरी किम कार्यमित्याह, ऐसे है कि हाँ उस जी। कंडीशन में क्या करना है। हाँ तो अच्छा वो अच्छा अभी आ रहे हैं ना, वो हम टीका भी अच्छा अच्छा पढ़ेंगे। जी सर, जी सर, ओके। मतलब ये मदोद्भव जब कंडीशन है क्या करना चाहिए, तो इसीलिए उसका उत्तर दे दें। हाँ ये अंजना बता मैम। रहे हैं, हाँ सर ये बता रहे हैं कि इसमें लिख रहे हैं कि तेषु तु जर अपहे फल रसेद दुर्वा लाज तर्पणान पिबेत सा शर्करा छोदरान। अर्थात यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर हमें ऐसे पेशेंट में द्राक्षा, इनमें द्राक्षा फालसा आदि जर नाशक फलों के सरस के साथ या जल में लाजा के सत्वों को साथ पिए। संग्रह में द्राक्षा दाड़िम काश्मर्य पथ्या पीलू परुष के जो रगने, वही जैसे अभी बात चल रही थी कि हमें यहाँ पर पित्त शामक ड्रग्स को देने का जो है विधान है। और यहाँ पे हम जैसे लाजा मंड की बात करते थे या लाज तर्पण का विधान है, उसमें उन्होंने लिखा है, यमुना त्रिपाठी सर ने लिखा है कि इस स्थिति में लाजा के सत्तुओं का तर्पण बनाकर पीना चाहिए। इन लाज सत्तुओं को घोलने के लिए जड़ नाशक फल जैसे अनार, अंगूर, मौसमी और उसके आदि के रसों को ले ले और जड़ नाशक औषध द्रव्यों के क्वाथ रस को ले ले। उस लाज तर्पण या सत्तू के घोल में पीते समय चीनी और मधु मिला। जो अभी बात हो रही थी कि मध्य में क्या होता है, अंतरदाह रहता है, पित्त ज्यादा कुपित रहता है, तो वहां हमें इस तरह की मृदु विरेचक और मृदु औषधियां मानी जाती हैं सारी, जो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। द्राक्षा दाड़िम काश्मर्य पथ्या पीलू परुष के, तो या जो है द्राक्षा हम सभी जानते हैं, दाड़िम हम सब जानते हैं, काश्मर्य मतलब गंभारी हो गई, पथ्या को शायद हरीथी को बोला होगा, और पीलू भी एक औषधि है और परुषक भी औषधि है। तो ये सब जो रगने में आया है, और ये बहुत ही जो है ऐसे केसेस का जो रास्ते मैंने बीच का टाइम बताया कि हमें ऐसे ऐसे ज्वर में जो मध्य से उत्पन्न ज्वर है उसमें हमें ये चिकित्सा करना चाहिए। जी उसमें ऊपर जो बताया था उसमें ये बताया था कि रक्त ऊर्ध्वगामी है, रक्त पित्त है, तो ऊर्ध्व रक्त पित्त में पेया नहीं देना है। सेम चलेंगे तो ऊर्ध्व रक्त पित्त में एकदम निषेध बोला है पेया देने को, क्योंकि वो कफ को और प्रकोपित करता है पेया। तो वहां पर तर्पण बोला है, यही फ्रूट जूसेस ही बोला है, ये द्राक्षा फालसा वगैरह का यही बोला है। वहां पे बिल्कुल भी कफ को बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो कफ बढ़ेगा तो वो संप्राप्ति और बढ़ जाएगी। दूसरा मध्य के उत्पन्न ज्वर में हमें पेया देंगे तो वो द्रव गुण से और भी ज्यादा स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति करेगा। और मध्य अगर किसी ने पिया है, तो किसी ने शराब पिया है तो हम लोग नींबू पानी पिलाएंगे, नींबू पानी पीने से मध्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मध्य प्लस खट्टा वो न्यूट्रलाइज कर देता है पूरा एकदम मध्य का जो भी है। इसलिए यहाँ पर द्राक्षा फालसा ये सब बताया है। और मधुर रस जो रहता है वो तर्पण करता है, जो जैसे मीठा और खट्टा इस तरह का दिया, और वो भी खट्टा ऐसा है कि जो पित्त का प्रकोप ना करे। द्राक्षा हो गया, दाड़िम हो गया, काश्मीरी हो गया, ये पित्त को बैलेंस कर देता है, दीपन पाचन करता है। इस तरह से ऐसे चीज बताए। ग्रीष्म काल में भी आपको शरबत पीना है, मतलब आप धूप से आ रहे हैं ना, तो आप
अंगूर का या कोई भी ऐसे शरबत पीजिए तर्पण करने वाले, या फ्रूट जूसेस पीजिए, पेया नहीं पीना है उस टाइम पे, तो वो और ज्यादा प्रकोप कर देगा सब, क्योंकि पित्त का संचय का काल होता है ग्रीष्म ऋतु में, और पेया पियेंगे तो वो पित्त को कहीं ना कहीं प्रकोपित करता है, कफ को प्रकोपित करता है अगर आपने दिया तो। और जो लोग मद्य पी रहे हैं उनको भी नहीं देना है, नहीं तो वो पित्त का प्रकोप कर देगा, और उसके वजह से मदाते के जो सिम्टम है वो और एग्रेवेट हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में इसलिए नहीं देगा। प्यास लग रही है तो वो भी पित्त को प्रकोपित करेगा, उल्टी आ रही है तो वो और उल्टी को बढ़ा देगा, दाह हो रहा है तो और दाह को। पेया तो जो रहती है वो थोड़ा उष्ण रहती है और कफ को प्रकोपित करती है और क्लेद करती है। अब यही ये शरबत वगैरह है, ये क्या करता है कि ये तर्पण करता है, मतलब नरिशमेंट करता है, और ये पच जाता है, तुरंत ही एब्सॉर्ब हो जाता है, और ये कभी अभिसंधि नहीं रहता है ये सारा। जी, अभी मैं टीका लेके आता हूँ। तब तक सर एक मैं बताती हूँ, सुश्रुत ने भी बहुत अच्छे से बताया है। सुश्रुत जी कहते हैं कि यहाँ पर पित्तजन्य ज्वर, मदजन्य ज्वर और विषजन्य ज्वर, तीन में जो है ये हमें शीतल अथवा तिक्त द्रव्यों से शत किया हुआ शीतल पेय देने को कहा है। ये द्रव्य है भद्रमोथा, सौंठ, खस, पित्त पापड़ा और चंदन। तो यहाँ पे भी जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, उन्होंने जो बताया था उसी की तरह से इन्होंने भी जो है सौंठ, खस, पित्त पापड़ा, चंदन, भद्रमोथा, ये 5 द्रव्यों के नाम और बताए हैं कि इनसे शब्द जो है, इनसे सिद्ध जो है हमको शीतल पेय देना चाहिए पित्तजन्य में, मध्यजन्य में और विषजन्य। जी, इसका टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे? जो सबसे इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को वो आए और पढ़े। कृपया हैंड रेज करके पढ़िए ना टीका, कितना अच्छा तो है। संस्कृत पढ़ने से तो दिमाग बहुत तेज हो जाता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। कौन पढ़ना चाहता है? अभी कोई भी, आप नहीं पढ़ेंगे तो ये चलेगा कैसे? पढ़िए ना प्लीज। डॉक्टर मिनल, हाँ जी आप पढ़िए। तेषु पुन विषय भूतेषु लाज तर्पणान लाज सक्तून पिबेत पेय अवसरे न तू यव सक्तून पिबेत। हाँ, अब देखिए इसमें पूछा है, ऊपर श्लोक है उसमें बोल रहे हैं कि तेषु तरी किम कार्यम इत्या, मतलब जब मध्यजन्य जो कंडीशन है, ऊर्ध्वग्रस्त पित्त है, कफ ने पित्त के स्थान पे आश्रय कर लिया है, कफ पित्त बढ़ा हुआ है, तब क्या करना है? तो तेषु तरी किम कार्यम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब क्या करना चाहिए, इत्या। अब उत्तर दे रहे हैं, तो अरुंधत जी बोल रहे हैं तेषु पुनर्विषय भूतेषु लाज तर्पणान, मतलब लाजा का जो किल का जो तर्पण होता है वह करना है। पिबेत पेया वसरे न तो यव सत्तुन पिबेत, अब इसमें जौ का सत्तू रहेगा वो नहीं पीना है, लाजा का तर्पण करना है उन्होंने बोला। जब जो है ना, जौ जो रहता है ना वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा रुक्षता करेगा, और वह उसका जो रहेगा वह मतलब विकृति उत्पन्न करेगा, कफ को ये करेगा, कफ को शमन करेगा, लेखन कार्य करेगा, तो वो नहीं देना है हमें, तर्पण कार्य करना है, लेखन कार्य नहीं करना है। जी आगे पढ़िए। ज्वरा पहे फल रसई द्राक्षादीनाम ज्वराग्नानाम फलानाम रसई खरसई अथवा तद रसई क्वाथई। इसमें बोल रहे हैं कि ज्वर जब आ जाता है तब फ्रूट जूस देना है, और वो भी फ्रूट ऐसे देने हैं जो ज्वरग्न है, पित्त का शमन करने वाले, जैसे द्राक्षा आदि जो है, द्राक्षा, परुषक, फालसा, जो रग्नानाम फलानाम रसे स्वरस से, उनका फ्रूट जूस बनाए, स्वरस ले या क्वाथ बना के वो पीने के लिए दे। अथवा अद्वि जले कथित शीतले रीत्य कथित शीतले लेरी इत्यर्थ गम्य किम भूतान लाज तर्पणान सशक्रा शौत्रान। अब इसमें बोल रहे हैं कि या फिर पानी डाल के आप लोग ठंडा जो ये रहता है क्वाथ को ठंडा करके और वह पिए, जैसे अंगूर का आपने काढ़ा बनाया और काढ़ा बना के उसको ठंडा करके फिर वो पीना है। इसी तरह से किम भूतान लाज तर्पणान, मतलब लाजा का जो हम शरबत तर्पण के लिए कर रहे हैं वो उसमें क्या डालना है, किस तरह से देना है, तो उसमें शर्करा डालना है, मधु डालना है, और वह लाजा का तर्पण जो शरबत होगा वह देना है। जी, हेमाद्री की टीका कौन पढ़ेगा? आप पढ़ना है तो पढ़िए प्रीति जी। हाँ सर। निषिद्ध पेय तर्पण महा
तेषु त्वि अति। हाँ, इसमें निषेध पेय, जब यहाँ पे पेया जब नहीं पीने के लिए बोला है, क्योंकि वो पेया जो है वो अभिसंधि गुण बढ़ाता है, स्त्रोतरोध करता है, कफ को प्रकोपित करता है, पित्त को प्रकोपित करता है, तब तर्पण करने के लिए बोला है। तो उसमें क्या है, तेषु त्विति, वो सारे कंडीशन में, सप्तमी बहुवचन है, वे सारे कंडीशन में तो इस तरह का चिकित्सा देना है। आगे लाज तर्पण, लाज चूर्ण कृतम अर्थम। मतलब जो लाजा रहता है, खिल रहता है, मराठी में लाह्या बोलते हैं और हिंदी में खिल बोलते हैं, तो उसको लेना है और उसको चूर्ण बना देना है, चूर्ण बना के फिर शरबत बनाना है और वो देना है। संगहे तू चिकित्सा स्थान अध्याय 1 द्राक्षा दाड़िम काश्मीर पत्या पीलू परुष्कई। इसमें बोल रहे हैं कि जो ज्वरग्न सारे द्रव्य रहते हैं, जैसे कि द्राक्षा है वो ज्वरग्न भी है, तर्पण भी करता है, दाड़िम है वो तर्पण भी करता है, ज्वरग्न भी है, काश्मीरी फल है वो तर्पण भी करता है और ज्वरग्न भी है, पथ्या मतलब हरितकी है, पीलू है, परुषकई परुषक, ये सारे द्रव्य जो है वो ज्वरग्न भी है और तर्पण भी करते हैं। जी, ज्वरग्नि स्तोय मृदितै ऋद्भिवा लाज तर्पणान। हाँ, तो जो ज्वरग्न भी है, और जब हम लाजा को पूरी तरह से ऐसे पीस के पाउडर टाइप बना के और फिर शरबत डाल के करते हैं प्रयोग, तो वो तर्पण करता है। तर्पण का मतलब है कि वो एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है। पिबेत्सु सूक्ष्म रजस इति। हाँ, इसको जब वो सूक्ष्म रजस मतलब वो छोटे छोटे फाइन पाउडर टाइप करके और तब पीना है, ताकि वो गले में अटके नहीं, वो आराम से जाए, इस तरह से पीना है। तत्र तर्पण शब्देन सक्तवः ते च लाजा नाम। अब तर्पण ज्यादातर हम लोग देखते हैं तो सत्तू वाला रहता है, जौ का रहता है, लेकिन यहाँ पे सत्तू वाला नहीं देना है, मतलब सत्तू मतलब जो जौ का सत्तू है वो यहाँ पर नहीं देना है, ये लाजा वाला ही तर्पण देना है हमें। आप लोग को समझा ये बात? मैंने तो शब्द का अर्थ बता दिया, अब आप लोग बताइए, आप लोग को क्या कहना है इस पे, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रीति जी, आपके पेशेंट सब ठीक हो रहे हैं क्या? सर अभी कुछ तो हो रहे हैं, कुछ नहीं, भी टाइम लग रहा है। नहीं हो रहे हैं वो हमें नहीं बताएंगे क्या? हम उसको सॉल्व करेंगे। नहीं सर, वो दोबारा आए नहीं, तो इसलिए मुझे मालूम भी नहीं है। अच्छा, आप तो एक वो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना? नहीं सर, मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुकी हूँ, प्राइवेट ही कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने फीस ज्यादा लिया होगा इसलिए नहीं आते होंगे। नहीं सर, मैं एक संस्था में कर रही हूँ, एक्चुअली खुद का भी नहीं है, प्राइवेट संस्था के थ्रू ही कर रही हूँ। तो भी क्यों नहीं आ रहे? फिर तो वहां सस्ता मिलता होगा इसलिए उनको वैल्यू नहीं होता होगा। हाँ सर, शायद यही है। हाँ, वो लोग ना, आप अगर ज्यादा फीस लेंगे तब भी पेशेंट छोड़ देते हैं, आप अगर फ्री करेंगी तब भी छोड़ देते हैं। हर पेशेंट का अपना अपना मेंटेलिटी होता है। जी, लेकिन आप करते रहिए, हार मत मानिए। हाँ सर। अब ये आगे का कौन श्लोक पढ़ेगा? तर्पण के जीन होने पे कर्तव्य। आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी? शायद मैम बिजी हैं। डॉक्टर माधुरी जी आप पढ़ेंगी? आपको दिख रहे हैं? सर क्या, कौन सा वाला? ये तर्पण के जीर्ण होने पर कर्तव्य 43 नंबर का क्या सर? नहीं सर, ये थोड़ा ही है, 37 नंबर का श्लोक है। 37 के ऊपर तर्पण के जीर्ण होने पे कर्तव्य। सर मेरे यहाँ तो 43 नंबर का 44 श्लोक आ रहा है इधर। अभी देखिए, अभी दिख रहा है, वो पहला वाला ही पेज है। 37 ना? हाँ, तर्पण के जीर्ण होने पे कर्तव्य। एक मिनट, 36 ही आ रहा है। ज्वरा पहे फल रसैर इसके नीचे तर्पण के जीर्ण होने पर कर्तव्य ततो जीर्ण तर्पण हो। हाँ, आगे आप एक और श्लोक पढ़िए, रुकिए मैं लेके आ रहा हूँ, इसलिए मैं किताब को ऐसे पीडीएफ करके दिया है ना, इसलिए। हाँ, आगे पढ़िए 37 और पूरा आगे। यवाग्वाम औदनम शुद्धा। नीचे करिए तो पूरा आएगा। नीचे की लाइन कट रही है ना, ततो जीर्णे तू तर्पण। हाँ, आगे पढ़िए। यवाग्वाम यवाग्वाम औदन शुद्धा अन्न
श्रियाद श्रुत तंडुलम दक्कलावनी येकरयुषे रसैर्षा मुदगा लावजय। तर्पण लाजासत्तू के जीर्ण होने पर, पच जाने पर, मुख भूख लगने पर यवागु दे। यवागु के जीर्ण हो जाने पर चावलों को भून कर बनाया भात अतः और मूंग के बने या मटर के बटेर के मांस रस को बिना संस्कार करके बगार दिए बिना थोड़ा नमक मिलाकर खाए। दक्क लावनिका असंस्कृत युष या मांस रस है। तो मतलब तर्पण के जीर्ण होने पर, पच जाने पर और भूख लगने पर यवागु दे। मतलब तर्पण लाजासत्तू जीर्ण होने पर और भूख लगे तब यवागु दे। और यवागु के जीर्ण हो जाने पर चावलों को भून कर उसका भात दे, या मूंग के बने या बटेर के मांस रस को बिना संस्कार करके, मतलब उसको बगार नहीं देना है, जो छौका नहीं देना है, और उसको थोड़ा नमक मिलाकर देना चाहिए। वक्तव्य नाति मांसा तनुरसा दक लावनिका स्मृता अल्प मांस पटु स्नेहा दक लावनिका स्मृता। इसका मतलब है वक्तव्य का कि न अति मांस, मतलब बहुत ज्यादा मांस नहीं होना चाहिए, उसका कंसिस्टेंसी जो मांस रस का है वो एकदम मीडियम रहे। ना तनु रसा, बहुत ही पतला भी नहीं होना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। और अल्प मांस पटु स्नेहा, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा मांस का भाग रहे, और नमक बहुत ही कम डालें उस हिसाब से, और उसको छौंक नहीं डालना है। और संस्कृत युष या मांस रस, जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग मुद्ग युष पिए, जो लोग वेजिटेरियन है वो मुद्ग युष, जो नॉन वेजिटेरियन है वो ये मांस रस का प्रयोग करें। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि तर्पण जब हो जाता है, लाजा सत्तू का पच जाता है, तब यवागु देना है। यवागु जैसे जैसे अग्नि बढ़ रही है वैसे वैसे एक क्रम से बता रहे हैं कि ये देना चाहिए। तो सबसे पहले पेया बंद किया है कि पेया नहीं देना है, कि वो नहीं तो अग्नि मंद करेगा, अभिसंधि और क्लेद बढ़ाएगा और कफ को बढ़ाएगा, पित्त को प्रकोपित करेगा। इसीलिए पहले तर्पण करना है लाजा सत्तू का, और उसके बाद में इसका तर्पण होने के बाद फिर यवागु देना है। यवागु जब पच जाए तो अग्नि और प्रदीप्त हो गई, तब फिर भात देना है, वो भी पच गया, फिर युष देना है। मतलब संसर्जन क्रम को ही यहाँ पे फॉलो कराया गया है। और नमक इसलिए नहीं देना है कि नमक से वो ज्यादा वो मतलब पित्त का प्रकोप ना हो जाए, और बिना छौंक का दिया है कि वो पच जाए हल्का, इस तरह से दिया। ठीक है, तो मैं अभी टीका लेके आता हूँ। आप लोगों को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। ये संस्कृत की टीका कौन पढ़ेगा? संस्कृत पढ़ने में कौन इंटेलिजेंट है? डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, डॉक्टर शशि तिवारी जी, कोई भी पढ़िए संस्कृत में। अनुरिता मैम आप पढ़ेंगी संस्कृत? मैं अर्थ बताऊंगा ना। सर मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़िए। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। यवाग्वाम वदनम, नहीं हिंदी ये नीचे वाला पढ़िए, अरुण दत्त की टीका। ठीक है। तत् तर्पण पानादनंतर जीर्णे तर्पणे यवाग्वा वेति यवागु पानार्हे नरे यवाग्वा जीर्णाया क्षुद्रान पुरुषो जातव भुक्ष सन द्विताये अन्नकाल ओदनम श्रियात भुंजीत किंभूतम। इसमें बोल रहे हैं कि जब, रुक जाइए, इसमें बोल रहे हैं कि जब तर्पण का पान कर लिया उसके बाद में जीर्णे तर्पणे, जब तर्पण पूरी तरह से पच जाता है और पेशेंट को भूख लगने लगता है तब यवागु का प्रयोग करें। और जब यवागु पच जाए तब उसके बाद शुद्धान पुरुषो जात बुभुक्षत, मतलब उसको फिर से भूख लग रही है, तब द्वितीय अन्न काल में उसको चावल देने के लिए बोला है। ओदनम अश्नियात भुंजित, अश्नियात मतलब उसको खाने के लिए देना है। वो भुंजित का भी अर्थ वही है, अश्नियात का भी मतलब वही है कि खाने को, चावल खाने को देना है। किम भूतम, किस तरह का चावल खाने को देना है?
तो आगे पढ़िए। भृष्टाण्डुला यस्मिन् किम इसमें बोल रहे हैं कि चावल को पहले भून दीजिए, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के पहले भून दीजिए, फिर उसको चावल पका के दीजिए, क्योंकि वो हल्का हो जाता है, उसके वाटर कंटेंट उड़ जाते हैं, और उसका चावल पका के देंगे तो हल्का रहता है पचने में। कि केवल ओदनम भुंजीत नेत्याह दकत्यादि इसमें दकला। बोल रहे हैं कि केवल क्या, केवल चावल देना चाहिए क्या? तो ये बोल रहे हैं कि मतलब किस तरह का चावल देना है? तो ये बोल रहे हैं कि न त्याह दक इत्यादि, उसमें हमें नॉर्मल चावल नहीं देना है, हमें जो भुना हुआ चावल है वही देना है। और दक इत्यादि का मतलब है कि उसमें नमक थोड़ा सा कम डालना है। आगे पढ़िए। दकलावणिके कुलत्थादीना संबंधिन भी यूषे क्वाथे ओदनम अध्यात्। इसका मतलब ये है कि हम जब यूश बना रहे हैं तो कुल्थी का, फिर मूंग का, इस तरह का सूप देना है, मतलब वो यूश देना है, और उसको काढ़े की तरह उबालना है, क्वाथिते, फिर वो काढ़ा की तरह करके वो चावल के साथ मिक्स करके वो खाने के लिए देना है, थोड़ा भूख लगने पे। अथवा अवस्थावशाद मुद्गलाव जेरोदनम अध्यात्। इसका मतलब ये है कि जैसी अवस्था होगी, पहले तो कुल्थी वाला बोल दिया टीकाकार ने, फिर बोल रहे हैं अवस्था के हिसाब से मुद्ग का यूज दे, या लावक पक्षी जो है, बटेर है, उसका मांसरस को पका के और उसके साथ चावल खाने के लिए दें, अवस्था के हिसाब से, भूख लगने के हिसाब से। मुद्गलाव लाव जरसेति वक्तव्ये रसैर रसैर इति पृथंग पृथग निर्देशे लाव जरसाना प्राधान्य ज्ञापनार्थम। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि मुद्ग का या लावज रस, मतलब है कि या तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो मुद्ग यूज पिए, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो बटेर आदि पक्षियों को मार के उसका मांस रस को इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रस बता रहे, पृथक निर्देशो लाव रसानम प्राधान्य ज्ञापनार्थम, उसमें बटेर का रस जो रहता है वो लघु रहता है, सुपाच्य रहता है, बल देता है, और मुद्ग यूज जो है वो दालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसको देने के लिए बोला है। तथा लावज रसा संस्कार्य संस्कारश्च मुद्ग अतः एव बहुमात्राणां लावानां अल्पना अल्पाना च मुद्ग नामात्रो उपयोग कार्य इति अवतिष्ठे। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जो लावज रस है, मतलब बटेर का जो रस है, उसको संस्कार करना है, और संस्कार करने के लिए उसमें मुद्ग डालना है, संस्कारश्च मुद्गा, मुद्ग भी डाल दीजिए, या मुद्ग को भी आप प्रयोग करें तो उसको संस्कार करना है। और अतएव बहुमात्राणाम लावानाम अल्पानाम च, मतलब या तो आप उसमें बहुत ज्यादा बटेर का मांस डालिए या अल्प डालिए। च मुद्गानाम अत्र उपयोग कार्य उद्देश्यते, इसी तरह से जो लोग वेजिटेरियन है उनको मुद्ग का प्रयोग करें, कम या ज्यादा जैसे कंडीशन है उस तरह से यूश बनाना है। अब इसमें बोले नाती नाती माँ आगे क्या लिखा है? नाती मास तनुरसा दवलवणिका स्मृता, मतलब वह ना बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, और उसमें नमक भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, छौंक भी नहीं ज्यादा डालना है, इस तरह का बनाना है। आगे पढ़िए। इति केचिद आहु, इति केचिद आहु अन्ये त्वात् अक्षते अल्प भास पटु स्नेहा दकलावणिका स्मृता इति। दाकल लवणी का ये शब्द है, इसका मतलब ये है कि इसमें अल्प मास थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा स्नेह डालना है, और इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, इस तरह का प्रयोग करना है, और छौंका नहीं लगाना है, इस तरह का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। अब हिमाद्री की टीका पढ़िए। यूषोदन नरसोदन वाह ततो जीर्णे त्विति। इसमें बता रहे कि युष का प्रयोग, युष और चावल, इसका ओदन मतलब चावल, युष और चावल या मासरस और चावल, इसको कैसे लेना है? तो जब ततो जीर्णे त्विति, जब भूख लग रही है, जब उन्होंने तर्पण दिया, तर्पण देने के बाद भूख लग गई, तब ये हमें ये युषोदन और रसोदन ये देना है। यस्य तर्पण मुक्त तस्य तर्पणे जीर्णे यस्य यवागु उक्ता तस्य यवाग्वा जीर्णाय ओदनम अश्नीयात्।
इसका मतलब है कि जब तर्पण पच जाता है, तर्पण जीर्ण हो जाता है, तर्पण का कार्य हो गया, मतलब तर्पण क्या है, स्ट्रेंथ देता है, लेकिन हम केवल तर्पण पी के पूरा लाइफ तो नहीं जी सकते, नहीं तो वेट लॉस हो जाएगा। हमें अग्नि प्रदीप्त हो गई है, तब यवागु का प्रयोग करने के लिए बोला है। और यवागु जब जीर्ण हो जाता है तब चावल देने के लिए बोला है। मतलब अग्नि के हिसाब से हमें गुरु आहार पे जाना है। जीर्णत्वम् अपि विकारपाक स च दिनत्रयेण जायते। हाँ, अब इसमें बोले हैं कि जीर्णत्व मतलब विकार पाक। अब क्या है कि वो पच गया है, अगर हमने उस टाइम पे नहीं खाया तो हमें विकार हो जाएगा। और सच दिन त्रैण जाते, 3 दिन तक हम लोग तर्पण कर रहे हैं, यवागु दे रहे हैं, उसके बाद में हमें तो खाना खाने के लिए जाना ही पड़ेगा। त्रिदिन तर्पण यवागु वा भुक्त्वा ततो युषोदन ततो रसोदन भुंजीते इत्यर्थ। मतलब 3 दिन तक हमने तर्पण दे दिया या यवागु दे दिया, वाह मतलब या, और तो तर्पण दे दिया, यवागु दे दिया 3 दिन तक, उसके बाद भुक्त्वा तो युषोदन, 3 दिन के बाद हमें युष का और चावल मिक्स करके खाएं, या खिचड़ी खाएं, या फिर मांसरस और चावल खाएं, ये अर्थ है इत्यर्थ। मुद्गजे युषे रसे लावजे अर्धकला लवणिके रुकिए, दप इसमें बोल रहे हैं कि उदकम मुद का दे, या मुद का जो युष का रस है मूंग दाल का, वो पीने के लिए देना है, दाल का सूप देना है। और लावज जद के लवणा के, लावज मतलब जो बटेर पक्षी है उसको बिना थोड़ा सा नमक डाल के, और उसका जो मांसरस है वो पीने के लिए देना है। दक उदकम तेन लवणेन च संस्कृते अकृते इत्यर्थ। दक का मतलब है दक लावणी का, जब बोल रहे हैं तो दक मतलब पानी, और उसमें तेल लवणीन से संस्कृत, थोड़ा सा नमक डालना है उसमें, अकृत्य रित्यर्थ, उसमें छौंक नहीं डालना है, तड़का नहीं डालना है, बिना छौंक का डालना है। वा शब्दाद मुद्ग लावजेरपि यथा सात्म्य धान्यांतरम मासांतरजे। इसमें जब वाह मासांतर बोल रहे हैं, वाह शब्द का मतलब है कि ये ऑप्शन दिया है, मतलब वाह शब्दात मुद्ग लावजय रपी, या तो आप वेजिटेरियन है तो मुग्ध मुद्ग का यूज भी दे, या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो बटेर का दे, यथा साथ में, जिस तरह से शरीर को वो साथ में है उस तरह से धान्यांतर मासांतर जय, मतलब थोड़ा सा धान्य का प्रयोग करें या मांस का प्रयोग करें, जैसा आपको साथ में वैसा दे, ये ऑप्शन दिया गया है। युषेर वा रसैर्वेति व्याख्याने मुद्ग लावजे इति विशेषण न घटते क्रमा अभावात्। अब इसमें बोल रहे हैं कि या तो यूज दे, यूशेरवा या रसेरवा, मतलब ये ऑप्शन है कि या वेजिटेरियन है तो यूज दे, नॉन वेजिटेरियन है तो मांसरस दे। ये जब व्याख्यान करते हैं तो इसमें मुद्ग लावजे रीति विशेषण न घटते, क्रमाभावात, क्रम का अभाव से ये बता रहे हैं कि किसी की विशेषता कम नहीं होती है, जैसा जो जिसको जो साथ में है उसको वो देना का बोला है इन्होंने। जी डॉक्टर मोनिका मैम, आप एक बार मुद्ग बोलिए ना। मोनिका मैम मुदग बोलती है, मुद्ग ऐसे बोलना है, सातम्य ऐसे बोलती है, साथ में मुद्ग मुद्ग बोलिए एक बार, मुद्ग बोलिए आप। मुद्ग, हाँ, और साथ में बोलिए। साथ में। हाँ, और आपने कल बहुत ही अच्छा पंजाबी बोला था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। जी, इस पर वंदना मैम, अंजना मैम, आप लोग बोलिए जो अभी हमने पढ़ा, आप लोग को कुछ क्या समझा वो आप लोग बोल दीजिए। वंदना मैम आजकल कुछ बोल ही नहीं रही हैं। वंदना मैम, जी वैद जी, आपको ये क्या, मैं तो ये बता दिया, अर्थ बता दिया, आप इसको थोड़ा इलैबोरेट करिए ना, समझा दीजिए सबको। इतने अच्छे से तो इलैबोरेट किया आपने दो टीकाओं से। हाँ वो ठीक है, ठीक है, फिर मैं ये हिंदी वाला लेके आता हूँ, 38 नंबर का श्लोक। ये दिन की विधि। हेलो, हाँ जी बताइए। सर ये मूंग की दाल भी किसी को एसिडिटी कर सकती है क्या, अगर पतली दाल दी जाए तो? मूंग की दाल नहीं एसिडिटी करेगी, वो कच्चा रहेगा तो एसिडिटी कर सकती है, या फिर उसमें बहुत ज्यादा मसाले डाल दिए तो कर सकते हैं। ऐसे प्लेन तो कभी एसिडिटी नहीं करेगा ना सर? नहीं करेगा, वो साथ में रहता है।
हाँ सर, क्योंकि मैंने किसी पेशेंट को बोला था तो उसने बोला कि मुझे एसिडिटी हो गई उससे। तो उसको पहले से एसिडिटी की बीमारी होगी। अडल्ट्रेंट मिलाते हैं उसमें एक ना, जैसे उसमें है कुछ सेम कलर का ही अनाज रहता है, वो मिक्स करते हैं उसमें, तब होता है उसमें। अच्छा, थैंक यू। मोट मिलाते हैं सर, मोट ना जी। अब देखिए, लंगनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसः। अब हमने यवागु का कर दिया क्रॉस, अब हमें कषाय देने का प्रयोग करने का अब टाइम आ गया। तो इसीलिए 38 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? कोई तो पढ़िए। सब लोग सुनना चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर मुनीश शर्मा जी आप पढ़िए, कोई तो पढ़िए। पवन जी आप पढ़ेंगे? जितेंद्र मिश्र। ठीक है सर, मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़िए। इत्यम सडियो हाँ, इत्यम सडियो नेयो बलम दोषम च रक्षता। इस प्रकार शारीरिक बल की रक्षा और वात आदि दोष का पाचन करते हुए 6 दिन बिताने चाहिए। हाँ, ये ना जब हर्बल दवाई दे रहे हैं तब ये नियम है। इसमें वक्त सामान्य ज्वर में प्राय 1 सप्ताह तक वात आदि दोषों का पाचन हो जाता है। यही बात चरक में भी कही गई है। चरक के 13 चैप्टर में 150वां श्लोक है, यदि कदाचित दोषा पाचन न हो तो इसी कर्म को चालू रखें। जी। अब पवन जी आप संस्कृत में पढ़ेंगे, मैं अर्थ बताऊंगा। मैं ऊपर बैठा हूँ सर, उसमें धूप में कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, ऊपर बैठे हैं, धूप खा रहे हैं। तो आज आप लोग पूजा नहीं करते हैं? आज नवरात्रि शुरू हो रहे हैं ना सर। अभी तो मैं प्राणायाम सर, वो तो कल से शुरू हो रहे हैं ना, आज तो 1 तारीख है। महाराष्ट्र में तो गुड़ी पड़वा आज या कल है? कब है सर? कल से है ना, कल 2 अप्रैल है, कल से कल है, होगा कल सर। फर्स्ट कल आज है अप्रैल फुल बनाना है। 38 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कमल जी आप पढ़ेंगी उसका टीका? आकांक्षा मैम आप पढ़िए, कोई तो पढ़िए। वर्षा मैम आप पढ़िए, कोई तो पढ़िए। प्रणाम सर। हाँ, वंदना मैम पढ़ना चाहती हैं, इनको पढ़ने दीजिए। हाँ जी जी मैम। इत्ययं षडहो नेयो बलम दोषम च रक्षता। इस प्रकार शारीरिक बल की रक्षा और वात आदि दोष का पाचन करते हुए 6 दिन बितानी चाहिए। सामान्य ज्वर में प्राय 1 सप्ताह तक वात आदि दोष के ब्रह्मानंद प्रकृति से कर रहे हैं, दोषों का पाचन नहीं होता। यही बात चरक में भी कही गई है। यदि कदाचित दोष पाचन न हो तो इसी क्रम को चालू रखें। उन्होंने बोला है कि उपवास करने से दोषों के जब दोष नष्ट हो जाते हैं और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए और ज्वर भी चला जाए, यदि ज्वर का नाश हो जाए और शरीर में लघुता आ जाए और खूब भूख लगने लग जाए और भोजन के प्रति इच्छा जागृत हो जाए, यानी भोजन करने की रुचि जागृत हो जाए, तब समझे कि लंघन का फल हो गया। अब हम वात आदि को पचा सकते हैं। तब उसके बाद वात देने का विधान करना चाहिए। जी, ये 38 नंबर का जो टीका है आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? जी वह जी दिख रही है। जी, तो आप ये टीका पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, मैं अर्थ। जी जी। इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण प्रथमो ज्वरस्य षडहो नये अति बाहे नान्यो ज्वरस्य संबंधी इत्यमिति निर्देशालंब्य ते। इसका मतलब है कि पहले जो बताएं, तो पहले ज्वर में हमें 6 दिन तक हमें वेट करना है। 6 दिन, क्योंकि लंघनम स्वेदनम कालो, काल का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, तो 6 दिन तक हमें कषाय पान नहीं कराना है। इसलिए ये निर्देश किया गया है कि ज्वर केवल ये ज्वर के बारे में बताया है। आगे पढ़िए। किम कुर्वता किम कुर्वता विषजा षडहो नेय ये बोल रहे हैं कि किस तरह से मेडिसिन का प्रयोग 6 दिन के बाद करना है, ये क्या क्रम है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप आंसर दे रहे हैं, पढ़िए। बल रक्षता
तथा दोष तत्काले साम वाताद्य तम पृथक सदृष्टम सन्निपतित वा तज अवकरण रक्षता तत्। ये लंबा है वैजी, थोड़ा थोड़ा पढ़िए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बताते जाइए। इसमें बोल रहे हैं कि बल की रक्षा करते हुए और दोष जो है वह सामावस्था में जब है और वायु आदि का जो पृथक पृथक संश्लिष्ट है, मतलब संयोग जब हो रहा है, जैसे बात पित्त पित्त कफ बात कफ जब संश्लिष्ट हो रहा है और सामावस्था है या सन्निपात की अवस्था है, तब उस टाइम पे उसकी रक्षा करते हुए, मतलब बल की रक्षा करते हुए तत् रक्षा कुर्वता, तब हमें शरीर की रक्षा करते हुए यथा असो दोष कृच्छ साध्य ताम असाध्यताम वा न याति, मतलब हमें कृच्छ साध्यता न आ जाए या फिर असाध्यावस्था न आए, इस हिसाब से हमें 6 दिन तक बलम दोषम च रक्षता, मतलब बल की रक्षा और दोषों की रक्षा करते हुए हमें 6 दिन तक गुजार देना है। अत्र च यदि किल बल रक्षार्थम संतर्पण क्रियते तथा संतर्पणस्याम वृद्धि हेतु त्वाम सामो दोषो वर्धेत। इसका मतलब यह है कि अगर हमने बल की रक्षा किया और उस बल की रक्षा करने के लिए हमने संतर्पण दे दिया, स्टार्टिंग से ही दे दिया, तो उससे क्या होगा कि संतर्पण तो होगा, लेकिन वो संतर्पण से आम वृद्धि हेतुत्वात्, आम की वृद्धि हो जाएगी और सामो दोषो वर्धित, मतलब साम वायु साम पित्त साम कफ ये सब बढ़ जाएगा जी। अथाम दोष शपणार्थ, अब इसको क्या पढ़ेंगे, अपतर्पण। हाँ। पूर्वीत तदा बलहानि स्यात् तस्मान्य मध्यमया धत्वात् अवहितेन वैद्य नो भय रक्षोत्रम कार्य नात्रा बहिला कार्य तर्थ। इसका मतलब ये है कि जब हम संतर्पण कर रहे हैं तो वो साम दोष बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए दोषों का शपन होना चाहिए, मतलब आम दोष बढ़ गया है तो उसका शपन होना बहुत जरूरी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपतर्पण करना है, मतलब पेशेंट को थोड़ा लंघन कराना है और उससे थोड़ा बल की हानि होती है, तथा बल हानि से फिर उसमें बता रहे हैं तस्मान मध्यमया वृत्त्या अवहितेन वेदनोभ्य, इसमें डॉक्टर को वैद्य को हमें मध्यम मात्रा में हमेशा चीज करना है कि बहुत ज्यादा संतर्पण भी ना हो, बहुत ज्यादा अपतर्पण भी ना हो, ये सब देख के रक्षा करते हुए हमें ये कार्य करना है, और नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मंड्यादि उपचार सहरती इत्ययम षडेहो नियम इति, इसलिए मंड वगैरह जो हम लोग दे रहे हैं, मतलब लघु सुपाच्य आहार दे रहे हैं या तर्पण दे रहे हैं हम लोग, या पेया दे रहे हैं, उसके बाद में हम लोग ये तर्पण दे रहे हैं, तो ये सब ना 6 दिन तक हमें गुजारना है, उसके बाद में हमें ये करना है, मेडिसिन वगैरह का योजना शुरू करना है, तो 6 दिन तक हमें वेट करना है। जी जी। आपको कैसा लगा संस्कृत पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा। हाँ जी। इस पे आकांक्षा मैम कुछ नहीं बोलेंगे क्या? आकांक्षा मैम का एक कमेंट भी नहीं आया आज सुबह से। आकांक्षा मैम वो कहीं बात बच्चों के बीच में कह रही है। हाँ, खाना बना रही है। अनुरिता मैम आपको क्या समझ आया, आप बताइए, या किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, आपको क्या कहना है? पहले जब रसकल्प नहीं होते थे तब ये सारा नियम था, रसकल्प आ गए तो 6 दिन तक वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जल्दी पाचन कर देते हैं। डॉक्टर रवि सर, आपने एक प्रश्न पूछा था कि अस्थि मज्जापाचक में मधु बोला है। जी सर, जी सर, हाँ, तो मधु के साथ दिया तो ज्यादा फायदा करता है ना सर? जी सर, पर उसमें सर मुझे मिला नहीं था सर, उसमें जो है। क्या नहीं मिला? मधु उसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं आया था सर, मैंने चरक संहिता खोली थी सर जो है। तो आपको डाउट क्या है उसमें? मैंने सर मधु अलग से ऐड है या सर उसमें दिया हुआ है? क्योंकि मुझे तो अनुपान के रूप में ज्यादातर देते हैं, अस्थि मज्जापाचक के अनुपान के रूप में। अच्छा, अनुपान के रूप में सर। हाँ, मेन नहीं है टैबलेट में सर, मिक्स नहीं रहता है? नहीं रहता है। अच्छा, क्योंकि इसलिए चरक ने भी सर दिया नहीं है उसमें, इसलिए मैंने पूछा सर आपसे। टैबलेट में नहीं रहता है, वो अनुपान में दे सकते हैं ऐसे। जी 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 सर। तो आपने मधु पढ़ा कहाँ पर कि कहाँ लिखा है? ये सर मैं कहीं सर अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में आया था सर जो है, तो उसको मैंने सेव किया था, उसको मैंने सेव किया था सर, तब इसलिए मैंने पूछा सर आपसे।
सर वो आपका वो पेशेंट कैसे हैं जो असाइटिस वाले पेशेंट है? सर वो तो पता नहीं, फिर अब कोई रिस्पांस नहीं आ रहा उनका सर जो है। अच्छा, और बाकी आपके पेशेंट लोग कैसे हैं? ये ठीक है सर, जी बढ़िया सर, पहले से अच्छा रिस्पांस आ रहा है सर। जी, ठीक है, थैंक यू सर। और किसी? हाँ आकांक्षा जी, हम आपका कब से सुनना चाहते हैं? सर सॉरी, आज थोड़ा सा बिजी थी मैं। सर अभी जो रिसेंट हम लोग ये पढ़ रहे थे, थोड़ा सा आज मैं बहुत कम सुन पाई सर। इसमें जैसे जब हम लोग को जब फीवर जब ज्वर होता है, तो अधिकतर कई बार जैसे पेशेंट्स ये होते हैं कि फीवर है, अगर हम उनको जैसे लंघन वगैरह बताते हैं, तो शुरू से ही किसी किसी लोगों में ये कंसेप्ट बैठा होता है कि ऑलरेडी व्याधि, मतलब उनको व्याधि हुई है तो मतलब बहुत वीकनेस आ जाएगी। इस चक्कर में जो वहां पे ये लोग कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं कि खाना ना रोकते हुए नॉर्मली चाय बिस्किट ब्रेड खाना भी खाते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आम जो पाचन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मतलब कुछ कुछ जैसे हम लोग ने अभी कोविड में भी देखा था, वहां पे पनीर वगैरह ये हैवी डाइट प्रोटीन डाइट भी सब चल रही थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं संतर्पण अधिक हो रहा था, और संतर्पण अधिक हो जाने के कारण उस आम का पाचन नहीं हो पा रहा था। तो इसमें इन्होंने बताया कि ज्वर की कंडीशन में कि पहले जो है कि आप थोड़ा सा अपतर्पण दे, ताकि वो पेशेंट जो है उसमें शक्ति मतलब बल का क्षय ना होते हुए उसमें अपतर्पण देने से मतलब उसमें आम दोष का पाचन भी हो जाए और साथ में उसका बल हानि ना हो और बल भी मेंटेन रहे। उसके बाद फिर आप उसमें संतर्पण दे सकते हैं, ऐसा बताया। तो पहले अपतर्पण देते हुए उसके बाद फिर ये करना है, ताकि उस दोष का आम का पाचन हो जाए और उसके बाद फिर औषधि योजना फिर हम शुरू कर सकें। ऐसा सर मुझे जो समझ में आया सर मुझे वो ठीक है। और वो जो पहले वो था कि मध्य वाले पेशेंट को, रक्तपित्त वाले को पेया नहीं देना है, उनको तर्पण देना है, फ्रूट जूसेस, तो उस पे आपका क्या विचार है? फ्रूट जूसेस वाला, अच्छा पहला जो श्लोक आया था सर, तो इसमें पेया पेया नहीं देंगे सर। रक्तपित्त और उष्णता जन जो विकार हैं, इसमें जहां तक मुझे लगता है कि सर कहीं पे भी जहाँ पे उष्णता बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी पेया होती है वो लघु होती है, ठीक है, और अग्नि पित्त का का प्रकोप प्रदूषण करती है, करती है। पित्त का हाँ, प्रकोप अग्नि का प्रदूषण, हाँ अग्नि प्रदूषण करती है, बस्ती शोधन करती है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑलरेडी शरीर में पित्त के मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड हो चाहे वो व्याधि से रिलेटेड हो, तो इस कंडीशन में अगर हम पेया का फिर से उसमें हम पेया इंडिकेट करते हैं, तो वहां पे शरीर में जो है वो द्रव्यता बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी, और जिसका पाचन कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा शरीर में, और जो अग्नि है वो अग्नि जो पचनी चाहिए वो अग्नि मांद्य हो जाएगी, मतलब और अच्छी तरह से वो काम नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं अग्नि मांद्य हो जाएगी वो। और ये भी हो सकता है कि अग्नि तीक्ष्ण होकर वो कहीं ना कहीं धातु पाक ना करने लगे, यानी और स्रोतसों में हानि ना पहुंचाने लगे। तो इसलिए वहां पे ये चीजें अवॉइड करते हुए वहां पे हमें तर्पण क्यों दिया? तर्पण भी तो लिक्विड है, वो भी तो शरबत है, अंगूर सर का शरबत। तर्पण है, लेकिन तर्पण में संस्कार नहीं है। हाँ। तर्पण बिना संस्कार किए हुए दिया जा रहा है, और पेया में संस्कार हो जाता है। संस्कार होने से वहां पे अग्नि जो होती है, वहां पे अग्नि का प्रक्रिया हो जाती है, और जहाँ पे अग्नि की प्रक्रिया हो जाती है वहाँ कहीं ना कहीं वो उष्णता से संबंधित होता है। जबकि बराबर। तर्पण में हम खजूराजी मंत्र है और ये सब है जो हम फ्रूट जूसेस देते हैं जैसे बताया है। तो इसमें ये चाहे वो नारियल पानी है, ये आपका चीजें करती है, लेकिन वो यहाँ पे अग्नि को नहीं बढ़ाएगी, यहाँ पे पित्त को किसी भी रूप से आपका बढ़ने नहीं देगी। ये देखिए आपने कितना बढ़िया पॉइंट बताया कि संस्कार नहीं होता है, ये एकदम परफेक्ट बताया आपने। थैंक यू सर। जी। और ये तर्पण जो रहता है ना, शरबत, ये कभी कफ को नहीं बढ़ाता है, और लेकिन पेया जो रहती है वो कफ को भी प्रकोपित कर सकती है और पित्त को भी कर सकती है। वो दीपन पाचन उष्ण है, ठीक है, लेकिन उसको कहाँ पे देना है कहाँ नहीं देना है वो ध्यान देना जरूरी है। जी। अभी नया श्लोक है वो हम कल करेंगे, अभी मैं अभी बंद करता हूँ। और वंदना पाठक मैडम जी, आप कल पूजा करेंगी क्या? वंदना मैम। सर कल 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 ऑलमोस्ट सब लोग नवरात्रि की पूजा करेंगे, सभी तो लोग। सुबह का क्लास करना है कि नहीं करना है? कल सभी बिजी रहेंगे सर। तो कल छुट्टी मार ले क्या? सर कल ऐसा किया जाए, जी कल सर ऐसा किया जाए कि आधे आधे घंटे का ही दोनों को क्लास करके जल्दी फ्री किया जाए।
तो 6 से 7 बजे आधा घंटा का कर दे क्या? 7 बजे? जी सर, हाँ सर, थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे तो फिर पूजा हो जाएगी अच्छे से सर। हाँ, ड्यूटी भी वंदना ज्यादा मैम आप भी राजी हैं ये बात से? तो मैडम अभी ये पता नहीं ना स्थापना का टाइम क्या है? स्थापना का टाइम मैडम 8:30 पे, 8:30 से पहले पहले करना होगा। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी ले लेते हैं कल। तो अच्छा ही होगा अगर हाँ, तो छुट्टी नवीन सर को खराब ना लगे तो। क्योंकि आप लोग सुबह उठेंगे पूजा पाठ। 8:30, 8:20, 8:25 ही है मैडम, जल्दी है। हाँ, तो 6:30 से 8:30, ना तो हम लोग 6:30 से। कल का क्लास हाँ ऑफ। हाँ, वो ज्यादा सही रहेगा। कल क्लास का छुट्टी रखिए क्या? आप लोग जो ऐसा बोलेंगे वैसा सब लोग बताइए। नहीं सर, जी सर कल न्यू ईयर, कल सर अपना न्यू ईयर सर, निदान का तो थोड़ा बहुत ले ही लीजिए सर, कल तो हमारा नया साल है ना। तो 6 से 6:30 रख लेते ना मैम। तो हम हाँ, आधा ऐसा घंटे करते का हैं थोड़ा ना, सा 2-3 श्लोक निदान के कर लेते हैं, 6:30 तक आधा घंटे का सर कर लेते हैं। जी जी ठीक एक है। ही एक करते नहीं हैं और होने थोड़ा देंगे। आप लोग भजन वजन भी गा दीजिएगा देवी माता का। जी जी ठीक है सर। ठीक है, तो कल होगा। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। पवन जी आप शांति पाठ करेंगे या मनीषा मैम कोई करेंगे तो करिए। जी जी सर। आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फुल मत बनाएगा हमें प्लीज। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास लें, ध्यान आगे चक्कर पर रखें, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें, शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति रोषधया शांति 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 सर्वगम शांति शांति देव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। को नमस्कार, सबका दिन शुभ हो, सबका दिन कल्याण। ठीक है, तो कल केवल आधा घंटा का सेशन होगा 6 से 6:30 बजे तक, और अभी हम लोग शाम को मिलेंगे। तो सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।